वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। असतो मा षड्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। अस्मद्गुरुसमारंभां नाथयामुनमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। આજની જ્ઞાન સભાની અંદર પધારનારા બધા જ ભગવદ્ ભક્તોને વેદાંતાચાર્ય, પુરાણ ઇતિહાસ આચાર્ય, એમએ ફિલોસોફી શાસ્ત્રી ડાકેશભાઈના હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ। ભક્તો, ભાદરવા સુદી ચતુર્દશીનો દિવસ એટલે અનંત ચતુર્દશીનો દિવસ। શાસ્ત્રોની અંદર આ દિવસે અનંત વ્રત કરવાનું વિધાન છે। તો એ વ્રત કેવી રીતના કરવું અને આ વ્રત સંબંધી કઈ કથા જે છે એ બધી જ કથા હું તમારી સન્મુખ વર્ણન કરું છું। તો બધા જ શ્રોતાગણો આ કથા જે છે એ એકાગ્ર મને કરીને શ્રવણ કરે અને એને આત્મસાત કરી લે। ભવિષ્ય પુરાણના ઉત્તર પર્વ અધ્યાય 94ની અંદર આ અનંત વ્રતની કથા આવે છે, જે કથા स्वयं श्री कृष्ण भगवाने युधिष्ठिर महाराज ने कही है। तो ये कथा जे छे अने व्रतनी विधि जे छे ए हूँ तमारी सन्मुख वर्णन करूँ छूँ, जेथी करीने तमने बधाने पण आ अनंत व्रत केवी रीतना करवू ते संबंधी जानकारी प्राप्त थाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, संपूर्ण पापों का नाशक, कल्याणकारक तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनंत चतुर्दशी नामक एक व्रत है, जिसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को संपन्न किया जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने जो अनंत नाम लिया है, क्या ये अनंत शेष नाग है या कोई अनंत नाग है, अथवा परमात्मा है या ब्रह्म है? अनंत संज्ञा किसकी है, इसे आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अनंत मेरा ही नाम है। कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग तथा कल्प आदि काल विभागों के रूप में मैं ही अवस्थित हूँ। संसार का भार उतारने तथा दानवों का विनाश करने के लिए वसुदेव के कुल में मैं ही उत्पन्न हुआ हूँ। पार्थ, आप मुझे ही विष्णु, जिष्णु, हर, शिव, ब्रह्मा, भास्कर, शेष, सर्वव्यापी ईश्वर समझिए और अनंत भी मैं ही हूँ। मैंने आपको विश्वास उत्पन्न करने के लिए ऐसा कहा है। युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, भगवान, मुझे आप अनंत व्रत के महात्म्य और विधि को तथा इसे किसने पहले किया था एवं इस व्रत का क्या पुण्य है, इसे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, इस संबंध में एक प्राचीन आख्यान है, उसे आप सुने। कृतयुग में वशिष्ठ गोत्री सुमंतु नाम के एक ब्राह्मण थे। उनका महर्षि भृगु की कन्या दीक्षा से वेदोक्त विधि से विवाह हुआ था। उन्हें सभी शुभ लक्षणों से संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम शीला रखा गया। कुछ समय बाद उसकी माता दीक्षा का ज्वर से देहांत हो गया और उस पतिव्रता को स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। सुमंतु ने पुनः एक कर्कशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। वह अपने कर्कशा नाम के समान ही दुश्शील, कर्कश तथा नित्य कलह कारिणी एवं चंडी रूपा थी। शीला अपने पिता के घर में रहती हुई दीवाल, देहली तथा स्तंभ आदि में मांगलिक, स्वस्तिक, पद्म, शंख आदि विष्णु चिन्हों को अंकित कर उनकी अर्चना करती रहती। सुमंतु को शीला के विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने शीला का विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया। विवाह के अनंतर सुमंतु ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, दामाद के लिए परितोषिक रूप में
पारितोषिक रूप में कुछ दहेज द्रव्य देना चाहिए। यह सुनकर कर्कशा क्रुद्ध हो उठी और उसने घर में बने मंडप को उखाड़ डाला तथा भोजन से बचे हुए कुछ पदार्थों को पाथेय के रूप में प्रदान कर कहा, चले जाओ। फिर उसने कपाट बंद कर दिया। कौंडिन्य भी शीला को साथ लेकर बैलगाड़ी से धीरे धीरे वहाँ से चल पड़े। दोपहर का समय हो गया। वे एक नदी के किनारे पहुँचे। शीला ने देखा कि शुभ वस्त्रों को पहने हुए कुछ स्त्रियां चतुर्दशी के दिन भक्तिपूर्वक जनार्दन की अलग अलग पूजा कर रही है। शीला ने उन स्त्रियों के पास जाकर पूछा, देवियों, आप लोग यहाँ किसकी पूजा कर रही है? इस व्रत का क्या नाम है? इस पर वे स्त्रियां बोली, यह व्रत अनंत चतुर्दशी नाम से प्रसिद्ध है। शीला बोली, मैं भी इस व्रत को करूँगी। इस व्रत का क्या विधान है? किस देवता की इसमें पूजा की जाती है और दान में क्या दिया जाता है? इसे आप लोग बताइए। इस पर स्त्रियों ने कहा, शीले, प्रस्तर पर पकवान का नैवेद्य बनाकर नदी तट पर जाए। वहाँ स्नान कर एक मंडप में अनंत स्वरूप भगवान विष्णु की गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से पूजा करें और कथा सुने। उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य का आधा भाग ब्राह्मण को निवेदित कर आधा भाग प्रसाद रूप में ग्रहण करने के लिए रखें। भगवान अनंत के सामने 14 ग्रंथि युक्त एक दोरक अर्थात डोरा स्थापित कर उसे कुंकुम आदि से अर्चित करे। भगवान को वह दोरक निवेदित करके पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांध ले। दोरक बंधन का मंत्र इस प्रकार है, अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समभ्योदर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। अर्थात हे वासुदेव, अनंत संसार रूपी महासमुद्र में मैं डूब रही हूँ, आप मेरा उद्धार करें। साथ ही अपने अनंत स्वरूप में मुझे भी आप विनियुक्त कर ले। हे अनंत स्वरूप, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। दोरक बांधने के अनंतर नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। अंत में विश्वरूपी अनंत देव भगवान नारायण का ध्यान कर अपने घर जाए। शीले, हमने इस अनंत व्रत का वर्णन किया। तदंतर शीला ने भी विधि से इस व्रत का अनुष्ठान किया। पाठेय निवेदित कर उसका आधा भाग ब्राह्मण को प्रदान कर आधा स्वयं ग्रहण किया और दोरक भी बांधा। इसी समय शीला के पति कौंडिन्य भी वहां आए। फिर वे दोनों बैलगाड़ी से अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही व्रत के प्रभाव से उनका घर प्रचुर धन, धान्य एवं गोधन से संपन्न हो गया। वह शीला भी मणि, मुक्ता तथा स्वर्ण आदि के हारों और वस्त्रों से सुशोभित हो गई। वह साक्षात सावित्री के समान दिखलाई देने लगी। कुछ समय बाद एक दिन शीला के हाथ में बंधे अनंत दोरक को उसके पति ने क्रुद्ध हो तोड़ दिया। उस विपरीत कर्म विपाक से उनकी सारी लक्ष्मी नष्ट हो गई। गोधन आदि चोरों ने चुरा लिया। सभी कुछ नष्ट हो गया। आपस में कलह होने लगा। मित्रों ने संबंध तोड़ दिया। अनंत भगवान के तिरस्कार करने से उनके घर में दारिद्रता का साम्राज्य छा गया। दुखी होकर कौंडिन्य एक गहन वन में चले गए और विचार करने लगे कि मुझे कब अनंत भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। उन्होंने पुनः निराहार रहकर तथा ब्रह्मचर्य पूर्वक भगवान अनंत का व्रत एवं उनके नामों का जप किया और उनके दर्शनों की लालसा से विह्वल होकर वे पुनः दूसरे निर्जन वन में गए। वहाँ उन्होंने एक फले फूले आम्र वृक्ष को देखा और उससे पूछा कि क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब उसने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं अनंत को नहीं जानता।
इस प्रकार वृक्षों आदि से अनंत भगवान के विषय में पूछते पूछते घास चरती हुई एक सवत्सा गौ को देखा। कौंडिन्य ने गौ से पूछा, धेनु के क्या तुमने अनंत को देखा है? गौ ने कहा, विप्र, मैं अनंत को नहीं जानती। इसके पश्चात कौंडिन्य फिर आगे बढ़े। वहाँ उन्होंने देखा कि एक वृषभ घास पर बैठा है। पूछने पर वृषभ ने भी बताया कि मैंने अनंत को नहीं देखा है। फिर आगे जाने पर कौंडिन्य को 2 रमणीय तालाब दिखाई पड़े। कौंडिन्य ने उनसे भी अनंत भगवान के विषय में पूछा, किंतु उन्होंने भी अनभिज्ञता प्रकट की। इस प्रकार कौंडिन्य ने अनंत के विषय में गर्दभ तथा हाथी से पूछा। उन्होंने भी नकारात्मक उत्तर दिया। इस पर वे कौंडिन्य अत्यंत निराश हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय कौंडिन्य मुनि के सामने कृपा करके भगवान अनंत वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और पुनः उन्हें अपने दिव्य चतुर्भुज विश्वरूप का दर्शन कराया। भगवान का दर्शन कर कौंडिन्य अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी प्रार्थना करने लगे तथा अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव पाहि माम पुनरिकाक्ष सर्व पाप हरो भव अद्यम में सफलम जन्म जीवितम च सुजीवितम। कौंडिन्य ने भगवान से पुनः पूछा, भगवान, घोर वन में मुझे जो आम्रवृक्ष, वृषभ, गौ, पुष्करिणी, गर्दभ तथा हाथी मिले वे कौन थे? आप तत्वतः इसे बतलाइए। भगवान बोले, द्विजदेव, वह आम्रवृक्ष पूर्व जन्म में एक वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण था, किंतु उसे अपनी विद्या का बड़ा गर्व था। उसने शिष्य को विद्या दान नहीं किया, इसलिए वह वृक्ष योनि को प्राप्त हुआ। जिस गौ को तुमने देखा वह उपजाऊ शक्ति रहित वसुंधरा थी। वह भूमि सर्वथा निष्फल थी, अतः वह गौ बनी। वृषभ सत्य धर्म का आश्रय ग्रहण कर धर्म स्वरूप ही था। वे पुष्करिणियाँ धर्म और अधर्म की व्यवस्था करने वाली 2 ब्राह्मणियाँ थीं। वे परस्पर बहिनें थीं, किंतु धर्म अधर्म के विषय में उनमें परस्पर अनुचित विवाद होता रहता था। उन्होंने किसी ब्राह्मण, अतिथि अथवा भूखे को दान भी नहीं किया। इसी कारण वे दोनों बहिनें पुष्करिणी हो गई। यहाँ भी लहरों के रूप में आपस में उनमें संघर्ष होता रहता है। जिस गर्दभ को तुमने देखा वह पूर्व जन्म में महान क्रोधी व्यक्ति था और हाथी पूर्व जन्म में धर्म दूषक था। हे विप्र, मैंने तुम्हें सारी बातें बतला दी। अब तुम अपने घर जाकर अनंत व्रत करो, तब मैं तुम्हें उत्तम नक्षत्र का पद प्रदान करूँगा। तुम स्वयं संसार में पुत्र, पौत्र एवं सुख को प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा वर देकर भगवान अंतर्धान हो गए। कौंडिन्य ने भी घर जाकर भक्ति पूर्वक अनंत व्रत का पालन किया और अपनी पत्नी शीला के साथ वे धर्मात्मा उत्तम सुख प्राप्त कर अंत में स्वर्ग में पुनर्वसु नामक नक्षत्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है या इस कथा को सुनता है वह भी भगवान के स्वरूप में मिल जाता है, अर्थात कि उसका कल्याण होता है। आ प्रमाणे भक्तों, भविष्य पुराणना उत्तर पर्व अध्याय 14 ની અંદર 94ની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પોતાના સ્વમુખે આ વ્રતનો ઉપદેશ જે છે એ યુધિષ્ઠિર મહારાજને આપેલો છે। જે પણ કોઈક મનુષ્ય વિધિ વિધાનથી આ અનંત ચતુર્દશીનું વ્રત કરે છે ને એ વ્યક્તિ અંતે ભગવાનના ધામનો અધિકારી થાય છે। માટે અહીં જે પ્રમાણે વિધિ બતલાવેલી છે એ પ્રમાણે જો તમે અનંત ચતુર્દશીનું વ્રત કરશો તો તમે પણ અંતે ભગવાનના ધામની અંદર પ્રવેશ પામશો। માટે બધા જ ભક્તો આ વ્રત જે છે એ અવશ્ય કરજો। બીજું, આ દિવસે
ગણપતિ મહારાજનું વિસર્જન કરવામાં આવે છે. ભાદરવા સુધી ચતુર્થીને દિવસે ગણપતિ મહારાજને લાવવામાં આવે છે અને લાગલગા 10 દિવસ પર્યંત ગણપતિ મહારાજની આરાધના કરી ગણપતિ મહારાજની માટીની પ્રતિમા જે છે એ સરોવર, નદી અથવા તો સમુદ્રની અંદર વિસર્જિત કરી દેવામાં આવે છે. માટીની પ્રતિમા જે છે એની અંદર આવાહન કરી પુનઃ એને વિસર્જન કરી એને નદીમાં પધરાવવાનું વિધાન છે. એટલે ભારત વર્ષના દરેક પ્રાંતોની અંદર ગણપતિ મહારાજની આરાધના કરી એ માટીની પ્રતિમા જે છે એ પૂર્ણ વિધિ વિધાનથી વિસર્જન કરવામાં આવે છે. તો ભક્તો, આ દિવસ જે છે એ ઘણો ઉત્તમ છે. આ દિવસે તમે જો અનંત ચતુર્દશીનું વ્રત કરશો તો તમે પણ કલ્યાણના ભાજી થશો. આટલું કહીને હું મારા આ પ્રવચનને અહીં વિરામ આપું છું. સર્વે સંતુ નિરામયઃ, સર્વે સુખીનો ભવંતુ, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ, મા કશ્ચિદ દુઃખ ભાગ ભવેત. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.